फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जड़त्व के बारे में। जड़त्व, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। लिख लेते हैं, जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलाक्षणिक क्या अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, जब तो किसी वस्तु का वह अभिलाक्षणिक गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे अगर कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है तो क्या करती है? विराम अवस्था में रहना चाहती है। और अगर गति की अवस्था में, एक समान गति की अवस्था में है तो क्या होती है? एक समान गति की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही जड़त्व का क्या है? नियम है। क्या होता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और जब वो गति की अवस्था में होती है तो क्या होती है? गति की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, ठीक है। विराम की जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु, ठीक है, विराम अवस्था में हो, ठीक है, और अपनी अवस्था परिवर्तन न कर पाए, स्वतः ही अपनी अवस्था परिवर्तन न कर पाए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व। तो क्या हो जाएगा? जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तथा स्वयं उस अवस्था से गति अवस्था में न आ पाए, अर्थात विराम से स्वतः गति अवस्था को न प्राप्त कर पाए तो इसे ही विराम का जड़त्व कहते हैं।
क्या होता है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तथा स्वयं उस अवस्था से गति अवस्था में न आ पाए, अर्थात विराम से स्वतः गति की अवस्था को न प्राप्त कर पाए, तो इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई वस्तु मान लेते हैं कि विराम अवस्था में रखी हुई है, ठीक है, और वह स्वतः क्या हो, गति की अवस्था में न जा पाए, वही क्या होगा, विराम का जड़त्व होगा। ठीक इसी प्रकार गति का जड़त्व होता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़त्व, गति का जड़त्व का तात्पर्य यह है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा हो और उस अपनी अवस्था से, ठीक है, यानी गति की अवस्था से क्या करे, अपनी अवस्था परिवर्तन न कर पाए, मतलब गति अवस्था में तो उससे विराम अवस्था में ना जा पाए, या फिर गति को तेज न कर पाए, या फिर कम न कर पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से एक समान गति कर रहा हो तथा अपनी इस अवस्था का स्वयं परिवर्तन न कर पाए, तो इसे ही गति का जड़त्व कहते हैं। क्यों? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा हो, या फिर एक समान गति से गति कर रहा हो, तब क्या हो, अपनी इस अवस्था का स्वयं परिवर्तन न कर पाए, खुद से उस अवस्था का परिवर्तन न कर पाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, गति का जड़त्व कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।